नासिर साहब, जब ये पाबंदी लगाई गई थी तो उस वक्त भी शरह 24-25% थी, आज भी 21-22% है, कल 23% थी। तो क्या वजह बनी है लॉकडाउन को खत्म करने की और एसओपीज में नरमी करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, जो हमने पार्शल लॉकडाउन लगाया था और उसके बाद एकदम से बहुत सा शोर मच गया कि जी ये बड़ा जुल्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई और सब लोगों ने हम पर तनकीद शुरू कर दी। लेकिन हमने माहिरीन की राय के मुताबिक जब परसेंटेज 26% हो गया था सिर्फ कराची में, तो फिर ये पार्शल लॉकडाउन लगाया गया था। बाद में उसमें कमी आई है और 20% तक पहुंचा है। तो कल एनसीओसी की मीटिंग जो थी वो कराची में ही हुई, जिसमें असद उमर साहब भी आए थे, जनरल हमूद साहब भी थे, दीगर लोग भी, चीफ मिनिस्टर साहब, और सीएम हाउस में मीटिंग थी। तो फिर वहाँ पे यही फैसला हुआ कि एक जैसा जो एनसीओसी की हिदायत हैं या मिलकर एक रखा जाए, क्योंकि अगर दीगर शहरों को देखा गया, जो मुल्क के दीगर शहर हैं, वहाँ भी ये रेशो बहुत ज़्यादा था। मिसाल के तौर पर रावलपिंडी है, 2-3 और शहर बताए गए जो एनसीओसी की फिगर्स से जो सामने आए। तो इस वजह से ये फ़ैसला किया गया कि ये चीज़ों को इजाज़त दी जाएगी, लेकिन एसओपीज़ पर अमल होगा। जो एसओपीज़ पर अमल नहीं करेगा उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, वो सील होंगे, फ़ाइन होंगे, ताकि लोगों में ये एहसास पैदा हो। सिर्फ एक चेंज है, 2 रोज़ की छुट्टियों में जो है एसओपीज में जो नरमी का फैसला है, वो जो तनकीद हो रही थी या जो एनसीओसी की राय थी उस वजह से किया गया है, या आप समझते हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं इसलिए किया है? देखें, क्योंकि हमने लगाया ही जो हमने पार्शल लॉकडाउन का ऐलान किया था सिंध हुकूमत का, वो 8 तारीख तक था और 9 को ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ उसके साथ खोल देनी थी, और इसीलिए ये हमने फ़ैसला किया। अगर हम समझते या हमारे माहिरीन की राय ये होती कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए, तो हम ज़रूर ये गुजारिशात असद उमर और सबके सामने रखते एनसीओसी के कि हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि कारोबारी हजरात, दीगर लोग सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, और मैं आपके तवस्सुत से शहजाद साहब इनका बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, जो हमारे कारोबारी हजरात हैं, एसोसिएशंस हैं, कि उन्होंने हमारी बात मानी, इसके बावजूद कि उनको बहुत ज़्यादा उकसाया गया बहुत, लेकिन उनके साथ हमारे मज़ाकरात भी थे और उन्होंने तमाम तर तकालीफ के बावजूद उन्होंने इनकी बातों में नहीं आए। वो जो जिस तरह मुख्तलिफ ऐलानात हुए थे वो उन पर अमल नहीं किया गया। लेकिन नासिर साहब, ये कारोबारी तबका आज ये सवाल तो करेगा कि अब एसओपीज़ पर अमल कराया जाए। आज ये कारोबारी तबका आपसे ये सवाल तो करेगा कि एक हफ्ता आपने मार्केटों को बंद रखा, दुकानों को बंद रखा, जिससे हमारा तो नुकसान हुआ, लेकिन जो अहदाफ आप हासिल करना चाहते थे वो तो आप हासिल नहीं कर सके। यानी कि शरह में 1-2% का फर्क आया है पार्शल लॉकडाउन की वजह से। वहां पे एनसीओसी कहता है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं और इफेक्टिव तरीके से लगाएं, तो उससे भी शरह नीचे आई है मुल्क भर में, 1 नहीं 3 मरतबा। 1% का फ़र्क आया है, अच्छा फ़र्क है, और इसको मज़ीद बेहतरी आएगी। अगर कल की परसेंटेज और कम आएगी, जो कल के अदाद आएंगे, रात को 12 बजे हमें रिपोर्ट आती है, तो अच्छी बात है। लेकिन ये इश्यूज़ भी हैं, और फिर आप देखते हैं कि बड़े प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं, मिक्स मैसेजेस आ जाते हैं, वो ऐसा बात का बतंगड़ बनाया जाता है, बजाय इसके कि हमें सपोर्ट किया जाए। पर सारी चीज़ें शहजाद इकबाल साहब आप सब समझते हैं, ये सारे इश्यूज़ हैं। हम अभी देखेंगे, अगर फिर ये रेशो बढ़ता है तो हम दोबारा पार्शल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। लेकिन नासिर साहब, कोई खातिर खास तो नहीं फर्क नजर आया, क्योंकि आज 21% है, कल 23% था, यानी कि एवरेज अभी भी 23-24% की है। और क्या माहिरीन ने अपनी राय तब्दील कर दी है? क्या हॉस्पिटलाइज केसेस अब उतनी तेजी से नहीं आ रहे? डॉक्टर्स की राय बदल गई है 2% पॉजिटिव केसेस कम होने से? देखिए, डॉक्टर्स की, माहिरीन की राय इस तरह नहीं बदली, वो तो अब भी यही कहते हैं। लेकिन जो हालात हैं, जो मारूजी हालात हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो सब उनको मद्देनज़र रखते हुए ये हमने जो नई एनसीओसी के तहत ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन शहजाद साहब, अगर इन पर अमल नहीं होगा, अगर एसओपीज़ पर अमल नहीं होगा और ये रेशो फिर बढ़ता है,
तो फिर दोबारा उसी तरह का पार्शियल लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाएगा। और हमारी कोशिश है कि लोग इस बात को समझें, एसओपीज पर अमल करें, एहतियात बरतें ताकि वो महफूज रहें। लेकिन नासिर साहब, अभी 5 रोज पहले बिलाल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि अगर कराची में भी इंडिया जैसी सूरत हाल होती है तो वजीर आजम और वज़रा जिम्मेदार होंगे। तो अब ये सिंध हुकूमत जो फैसला कर रही है तो इसके बाद जिम्मेदारी तो फिर सिंध हुकूमत ही की होगी ना, या अभी भी बिलावल साहब यही कहेंगे कि जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की होगी? देखिए, सबकी जिम्मेदारी है ना इसमें। अब जो भी हमने फैसले किए हैं वो जाहिर है एनसीओसी की जो सजेशंस हैं, जो उनकी बात है, उसको मद्देनज़र रख कर किए हैं। लेकिन मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, देखिए 5-6% फ़र्क पड़ा है। अगर ये 2-3 दिन में मज़ीद बढ़ता है तो हम फिर वही लॉकडाउन लगा देंगे, पार्शियल लॉकडाउन लगा देंगे, मे बी उससे भी सख्त लगा दें। अगर इस तरह की बढ़ता है, स्प्रेड इसका ज़्यादा होता है, कुछ इसके फ़ायदा हुआ है और हम मजीद कोशिश करेंगे कि उसमें कमी आए। और जिस तरह वैक्सीनेशन को उम्मीद करते हैं नासिर साहब इसकी नौबत ना आए, इस पर आमादा किया करते हैं और दुआ करते हैं कि केसेस कम हो। लेकिन आप बार बार एनसीओसी पर डाल रहे हैं कि एनसीओसी की ये राय थी। जब आप लोग ये पार्शियल लॉकडाउन लगाने जा रहे थे उससे पहले भी एनसीओसी की ये राय थी कि आप स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं, आप इस किस्म के लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएं। तो क्या वजह है कि उस वक्त उनकी बात आपको नहीं समझ आई, उस वक्त कारोबारी तबके की बात आपको नहीं समझ आ रही थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि एनसीओसी की सिफारिश है इसलिए उस पर अमल दरामद कर रहे हैं हम। उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, अब आप एनसीओसी के ऊपर डाल रहे हैं कि उनकी बात हमने मान ली है। तो फिर कैसे इसको हजम करे सिंध की आवाम? देखें, बातें हमें सब समझ आती हैं। मैंने आपको सारी तफसीलात भेजी थी, आपको याद होगा लास्ट जो था आपका शो, उसमें मैंने कहा था कि जो ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जी इन्होंने पहले तो कुछ नहीं किया और बाद में ये ऐसा पार्शियल लॉकडाउन लगा दिया जिसको कभी कर्फ्यू कहते थे, कभी कुछ कहते थे। मैंने आपको तमाम तफसीलात भेजी हैं हर माह के लिहाज से। हम तो प्रॉपर इस पर काम कर रहे हैं और जहाँ भी एसओपीज पर अमल नहीं होता वहाँ पे सील करते हैं, फाइन करते हैं, एफआईआर होती हैं, सब कुछ करते आ रहे थे। लेकिन जब ये रेशो बढ़ा तो फिर हमने इस तरह का पार्शियल लॉकडाउन लगाया। अब भी अगर फिर रेशो बढ़ता है तो हम वैसे ही लॉकडाउन लगाएंगे, बल्कि अगर जरूरत महसूस की तो उससे ज्यादा सख्त लगाएंगे। सही, मैं बता दूं, जो आपने डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर भी किया है। 8 माह के अंदर 18,140 जो है चालान किए गए हैं, 38,621 वार्निंग्स दी गई हैं। तो ये पिछले 8 महीने में सिंध हुकूमत ने किया है उन लोगों के खिलाफ जो कि एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उस तरीके से फॉलो नहीं किया। तो आप कैसे बावर करवाएंगे कि अगर नरमी कर रहे हैं एसओपीज में तो लोगों को इंप्लीमेंट करवाएं एसओपीज को? उसके लिए क्या मुख्तलिफ किया जाएगा इस बार? देखिए, इस दफा पहले की तरह प्रॉपर तरीके से करेंगे, मजीद इसको बेहतर करेंगे। बल्कि जो दोस्त हमारे अल्लाह उनको समझ देगा जो आके लोगों को उकसाते हैं, कारोबारी हजरात को, दीगर उस पर पॉइंट स्कोर करते हैं। देखें, पॉलिटिकली तौर पर हम जो भी हों वो, और लेकिन इसमें लोगों की जानों की बात है। शहजाद साहब, हमें बड़ा मुश्किल हुआ है इस पूरे दिनों में इस पर प्रॉपर तरीके से अमल दरामद कराना। आपने देखा कि किस तरह के बयानात आते थे सियासी तौर पर, लोगों को उकसाया गया, बताया गया कि बस जी ये अब क्या हम कहें, वो जो पुरानी चीज़ें दोहराई गई कि जी हम ऐसे कर देंगे, कोई कॉल कर दे, इशारा कर दे, लेकिन अब वो बातें यहाँ पे नहीं हैं। लेकिन मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कारोबारी हजरात का कि जिन्होंने इसको समझा कि ये बड़ा डेडली वायरस है और बड़ा स्प्रेड हो रहा है, बड़ा सीवियर किस्म का है, तो उन्होंने इस वजह से हमारी बातों को माना। अब हम उनको भी दोबारा कहते हैं कि एसओपीज पर अमल करें। मुझे ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एसओपीज को इंप्लीमेंट करवाएं, वहां पे शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि एसओपीज को फॉलो करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक शख्स को तो नहीं देखा जा सकता कि वो मास्क पहन रहा है और एसओपीज फॉलो कर रहे हैं नहीं। एक अहम बात बता दीजिएगा, क्योंकि मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है और इसमें कहा गया है कि तमाम जो इंडो तकरीबात है वो बंद रहेंगी। तो इस नोटिफिकेशन में ज्यादा तफसीलात नहीं है। जो मजालिस होती हैं, जो जुलूस होते हैं, क्या उनकी इजाजत दी जाएगी? ये लोग जानना चाहेंगे क्योंकि इसमें डिटेल नहीं लिखी हुई नोटिफिकेशन में इस हवाले से। शहजाद साहब, बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये बात रेज की, क्योंकि उससे बड़ा कंफ्यूजन आया हुआ था। मैं आपको अर्ज करूं कि मुहर्रम के लिए अलहदा से एसओपीज जो हैं या जो भी है वो निकला हुआ है, एनसीओसी का भी और हमारा प्रोविंशियल भी। तो उसमें जो एसओपीज पर अमल करेंगे और जो मजालिस हैं अगर वो बैठते हैं वहाँ पे मास्क के साथ और
डिस्टेंस के साथ बैठते हैं तो वो मजालस की जा सकती हैं। ये ऑलरेडी हमारे नोटिफिकेशन निकला हुआ है फेडरल गवर्नमेंट का भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी, जिसमें ये वजाहत से है। तो मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में ये नोटिफिकेशन अलहदा से है, इसका इतलाक उस पर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये कहा गया है कि मजहबी और सकाफती इंडोर तकरीबात नहीं हो सकती और आउटडोर जो है वो 300 से ज्यादा की नहीं हो सकती। तो ये आप कह रहे हैं कि ये मजालिस और जो जलसे जुलूस होते हैं उन पे इंप्लीमेंट नहीं होगा? देखिए, जलसे जुलूस की बात मैंने की, मुहर्रम शरीफ के लिहाज से जो मजालिस हैं या जो अज़ादारों की जुलूस हैं, उनके लिए अलहदा से नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जिसमें ये वजाहत से है कि अगर वो मास्क पहनेंगे, डिस्टेंस रखेंगे, या उम्र की जो हद है कि जो बुजुर्ग हैं वो ना आए, बच्चे उसमें ना आए, खवातीन जो है वो एहतियात करें, ये सारी चीजें उसमें मौजूद है। मैं आपको वही चाहता हूं कि आपके जरिए जरा लोगों को पता चल जाए कि मजालिस, इंडोर मजालिस की भी इजाजत है अगर एसओपी फॉलो किए गए तो। जी बिल्कुल है, लेकिन वही डिस्टेंस के साथ जो बैठेंगे और मास्क पहनेंगे। सही। और आज जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं उसकी वजह उन्होंने कोरोना नहीं बताई है, उसकी वजह ये बताई है कि जो जुलूस होते हैं उसकी वजह से बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से स्कूल बंद किए गए हैं, जुलूस की वजह से या फिर कोरोना की वजह से? नहीं, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। उस वक्त कल की मीटिंग में एजुकेशन मिनिस्टर खुद भी थे, वहाँ पे यही फैसला हुआ कि इन 10 दिन मज़ीद बढ़ाई जाए, जो स्कूल और एजुकेशन या इसकी जो एक्टिविटी है उसको, जो पाबंदी है उसको 10 दिन मज़ीद बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ थे।